गुड मॉर्निंग दोस्तों। बेसिक इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में जो है आपका स्वागत है। और आज हम इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स से डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन जो है कि मेरा पहला क्लास वो इंटरव्यू क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास होगी आपकी आज की। और आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले फार्मूला आपका डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन में जो होता है वह होता है सबसे बेसिक फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला आपका सबसे बेसिक फार्मूला होता है। उसमें फर्स्ट फार्मूला आपका डी। इसे हम पढ़ते क्या हैं? सबसे पहली बात तो हम ये जान लें कि इसे हम पढ़ते क्या हैं। पढ़ने का सीधा सा प्रोनाउंस है डी डी एक्स ऑफ। डी बाई डी एक्स नहीं बोला जाता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। एक्स के पावर एन है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका अगला फार्मूला, जैसे इस फॉर्म का कोई डिफरेंशिएशन एन क्या है? एन इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप नंबर सिस्टम में सब जानते होंगे। मैं इतनी अपेक्षा करता हूँ आपसे और आप हमारी अपेक्षा पे खरे उतरें। तो जैसे मान लीजिए x का पावर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड सो ऑन। ओके, तो हम उसका जो है कि डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहला तो वेरिएबल जो आपका x है उस x का पावर जो n है, पहले तो n मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब उस n में से एक मतलब 1 हम घटा देंगे, उस पावर वही रहेगा बट 1 हम घटा देंगे। तो हमारा डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n बराबर एन एक्स के पावर n माइनस 1। अगला फार्मूला आपका होगा डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स। हम इसका प्रूव कराएंगे क्योंकि इंटरमीडिएट के में कभी कभी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन करना होता है, तो हम इसका प्रूव अवश्य कराएंगे। पहले तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन में हमें करना क्या होता है बेसिकली। तो अगला जो है तीसरा फार्मूला आपका है। तीसरा फार्मूला क्या है? डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स बराबर ए जो है कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट नंबर होगा। अब कांस्टेंट मीन्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है नियत नंबर। नियत मीन्स कोई नंबर होगा, ठीक है, अचर राशि में होगा। अचर और चर में आप जानते होंगे जिसका वैल्यू बदलता रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं। जिसका मान नहीं बदलता वही रहता है उसको हम चर राशि कहते हैं। जैसे कि हम 1 2 3 4 5 6 यह कभी बदल नहीं सकता, बट कोई अगर समीकरण दे देता है x बराबर 2 तो x बराबर 2 तो x का मान तो 2 हो गया, बट हम x प्लस वाई अगर बराबर एक लाइन ले लेते हैं 2x प्लस x बराबर 2, तो हम x का मान जैसे जैसे बदलते जाएंगे तो वह बदलता चला जाएगा। कहने का मतलब वह चर राशि जो है आपका वेरिएबल फंक्शन होता है, वेरिएबल होता है, वेरी करता रहता है। तो और कांस्टेंट वेरी नहीं करता। खैर, बस इतनी जानकारी आपको देना चाहेंगे। नेक्स्ट फार्मूला है आपका फोर्थ डी डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स इंटू में एक्स है इक्वल टू। अब देखिए 1 अपान एक्स लॉग ई ए। लॉग ई को हम एलन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलन भी कहीं अगर लिखा रहे LN तो आपको वहाँ लॉग ई ही समझना पड़ेगा।
और जो आपका x है वह पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि जीरो। जीरो भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है। और a जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यह आपका कंडीशन दिया गया होगा। और सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि कहीं अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी हिंदी, हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हिंदी में भी बोल रहे हैं, तो कहीं भारी भरकम कोई वर्ड आ जा रहा है हैं जो स्ट्रिक्टली, तो यह स्ट्रिक्टली अपने आप में जो है कि थोड़ा सा आपको डिक्शनरी में जाके देखना होगा। बट हम दोनों को स्ट्रिक्टली मतलब कि एकदम से पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि वो अगर इक्वलिटी हम बोल लें इक्वलिटी, तो यहाँ बराबर का एक चिन्ह लग रहता है, ग्रेटर आर इक्वल, ऐसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में कोई भाषा नहीं होता, मैथमेटिक्स का कोई भाषा नहीं होता, बस आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए बस। अच्छा, अगला जो है आपका, अगला 5 नंबर में जाएंगे। 5 नंबर है डी डी एक्स ऑफ ln x, हम ln x या log e भी कह सकते हैं, इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, हालांकि प्रूफ भी कराएंगे बट याद रहना चाहिए, थोड़ा सा ओवरव्यू बन जाए, इस चैप्टर के प्रति एक पहचान बन जाए, परिचय हो जाए। परिचय बहुत ज़रूरी होता है, किसी से बात करने के लिए सबसे पहले परिचय। तो हम डिफरेंशिएशन से बात तो करेंगे बट कोई परिचय होना चाहिए, उसका ओवरव्यू, मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर जानकारी होनी चाहिए। किसी से बात करने के लिए एकदम मतलब एकदम से न्यूट्रल हैं आप, और अचानक से वो आ गया, अब अचानक से आ गया तो आप सोचेंगे बात कहाँ से स्टार्ट करें, हाँ। तो अगर आप थोड़ा बहुत जानते रहेंगे, थोड़ा सा आप पिन करेंगे, कोई बात बोल दें तो सामने वाला जो है एक रिप्लाई देगा, धीरे 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 जो आपस में आदान प्रदान, और जैसे कि आप आपस में आदान प्रदान शुरू हो जाए, कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे आप चैप्टर, किताबें भी बात करती हैं बट किताबें तभी बात करती हैं जब आप उसके बात करने लायक हों। तो अगला चलिए, खैर ये सब बातें, डिफ्रेंशिएशन का 6वां फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अगला 7 डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये आपको याद रहना चाहिए। अगला है 8वां में चले जाइए आप। 8वां फार्मूला है आपका है डी डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और 10th फार्मूला आपका डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक। अगला 11वां फार्मूला आपका डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब हम इनवर्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे। ओके, इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√, के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अगला 13वां कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, अब देखिए इधर हम आपको दिखलाए थे, क्या दिखलाए थे, आप चले जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आइए, डी डी एक्स ऑफ कॉस इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब देखिए, अब इसका इन्वर्स करेंगे तो आपका कास इन्वर्स एक्स हो गया। अब देख लीजिए, जहाँ यहाँ कास इन्वर्स का माइनस में था साइन, तो वहाँ कॉस इन्वर्स का माइनस का, देखिए यहाँ तो पॉजिटिव है बट यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तुरंत आपका कॉस इन्वर्स एक्स का फार्मूला तैयार हो जाएगा। अगला जो है 14वां फार्मूला डी डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15वां आप देखेंगे डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस, अगर माइनस लगा देंगे, टैन इनवर्स का उल्टा कॉट इनवर्स, मतलब टैन का उल्टा कॉट होता ही है, और टैन का होता है साइन एक्स अपान कॉस एक्स भी होता है, कॉट का कॉस एक्स अपान साइन एक्स होता है। तो हम माइनस लगा दिए तो खटाक से क्या होगा, आपका कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला तैयार हो गया। अगला जो है 16वां डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/, क्या होगा,
1/cos मॉड का x अंडर रूट के अंदर x² -1। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन जो है, मॉडुलस फंक्शन के जो है खोलने का तरीका थोड़ा सा हम आपको आगे बताएंगे, फिलहाल आप इसी पे कॉन्सेंट्रेट रहिए। तो अगला फार्मूला है आपका जो है 17वां फार्मूला, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू -1/mod x अंडर रूट x² -1। दैट इज फार्मूलाज। कुछ सम बेसिक फार्मूले आपको डिफरेंशिएशन से आपको अवगत करा दिए हैं, मतलब अवकलन में। अब अगला हम सीधा टॉपिक के पास पहुंचेंगे और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। फिर अगला डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा रूल अलग अलग हो जाता है, प्रोडक्ट रूल हो जाता है, दो फंक्शन दिए होंगे। अभी तो सिंगल, ये सब फार्मूले आपके सिंगल फंक्शन के लिए है, बट कभी कभी दो फंक्शन दे देता है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। कभी कभी फंक्शन दो दिया रहेगा अपान में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया रहेगा, तो आप उसको कैसे करेंगे। उसके बाद हम इंडिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं, जैसे कि 0/0 का फॉर्म हो गया, तो हम LH मतलब LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल का भी हम प्रयोग करके डिफरेंशिएशन करते हैं। फिलहाल आप इतना एंजॉय करिए। अगला वीडियो आपका बेसिक जो है डिफरेंशिएशन से स्टार्ट होगा, फिर हम प्रोडक्ट रूल पे चलेंगे, डिवीज़न कोसेंट रूल पे चलेंगे, फिर चेन रूल पे चलेंगे। 2-3 रूल और हैं, उनको हम सब पढ़ेंगे। बस आज का क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सो सी यू सून। आप सबसे पहले हमारा आप सबसे कांटेक्ट होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा लाइक करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो हमसे आपसे जो है कि मिलने का मौका, मतलब कि बात करने का मौका भी मिलेगा। बट सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन ऑन रखिए। बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।